वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 14 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग और वांगजी जो अपने में लगे हुए थे और वांगजी ने विंग की जो हालत ख़राब की थी, अब जाके विंग को रियलाइज हुआ था कि उसके एक मजाक का मतलब उसके जो कहते हैं ना गिल्ट में आके गिल्ट ट्रिप में ना चला जाए बंदे को वो उसने जो प्रोवोक किया है उसकी वाट लग चुकी थी, क्योंकि भांजी और विंग 2 दिनों तक उस कमरे से बाहर नहीं निकले थे। यहाँ पे दूसरी ओर लैन जिगीजन और लैन कुरैन इन दिनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। मतलब अब इन्हें समझ में आ रहा था कि 5 सालों के अंदर ये कंपनी इतनी टॉप में क्यों है। और हाँ, क्यों ऐसा नहीं था कि लांस जिगीजन काम नहीं करते थे वांगजी के साथ, तो हाँ काम करते थे, और वांगजी ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का बर्डन ले रहा था, तो इन लोगों को इतना पता नहीं चल रहा था। पर इन 6 दिनों में मतलब इनके शादी के बाद के टाइम से इन्हें पता चल रहा था कि भाई वांगजी क्या हैंडल कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्राउड भी थे अपने बेटे को लेके कि मेंटली बहुत इतना भी मतलब खुद को बाउंड्रीज के साथ घेर ले या फिर कुछ भी कर ले, पर काम को लेके उसका जो पैशन है उसके लिए इनका रेस्पेक्ट अलग ही था। यहाँ पे दूसरी ओर वेंकिंग और वेनिंग और म्याम्या वन और जांग ये चारों जो अपने सामने बैठे थे, उनके बीच जो ऑकवर्ड सी मोमेंट चल रही थी, मतलब वो अब क्या ही करे, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो आते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, कुछ थोड़ी एडिटिंग वगैरह में लग जाते थे और फिर अपने अपने रूम में चले जाते थे। हम यहाँ पे और यहीं क्योंकि इन 2 दिनों में अच्छी खासी बैंड बज चुकी थी, क्योंकि झांग और जैसे वेंडिंग के बीच कंपटीशन लगा चुका था कि कौन अपने ओमेगा को ज़्यादा लाउडली स्क्रीम करा सकता है। ऐसा कंपटीशन लग चुका था भाई। इन 2 दिनों के अंदर जो वाट लगी थी मतलब इन तीनों ओमेगा की कि वो क्या ही बताए। अगले संडे को इनकी शूटिंग थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि हाँ ये लाइक हंग्री बीच टाइप के अल्फाज थे। इन्होंने अपने प्यारे से ओमेगा को रेस्ट दिया था, वो भी सिर्फ 6-7 घंटे के लिए, पूरे दिन भर के लिए। बाकी इनका कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाता था। हैंगिंग और मैं जैसे तैसे करके खुद को रेडी करते हैं। वह वेनिंग और जांग रेडी होके सुबह ही निकल चुके थे, क्योंकि हाँ उन्होंने अपने ओमेगास की तो हालत ख़राब करके रखी थी, बस उन्हें काम का बर्डन नहीं देना था। अब इसी वजह से ये दोनों निकल चुके थे अपने ओमेगा के आधे काम पर। म्यामा और बैंकिंग एक दूसरे को कॉफ़ी पीते हुए रहे थे। इन दोनों ने जैसे कमर तोड़ डाली बैंकिंग, तो मैं बैंकिंग ने कहा और चिल्लाओ, मैंने तुम्हें समझाया था खाते वक्त सारी करी थी नहीं। तो म्यामा ने कहा कैसे रुकूं, तुम समझ रही हो और तुम भी तो चिल्ला रही थी। तो बैंकिंग ने कहा तुम्हारे चक्कर में मेरी वोट लग गई। तो म्यामा ने कहा हाँ पहले तुम्हारी, तो बैंकिंग ने तुम्हारी। तो ये कि वो दोनों थोड़ी देर कैट फाइट करके वहाँ से निकल चुके थे। पर विंग की हालत इन दोनों से भी बुरी थी, क्योंकि उसके गले से मतलब उसकी जॉ लाइन एरिया से लेके उसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी भांगी ने ऐसी जगह नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे लव बाइट नहीं होगा। और इन चारों का भी हनीमून ख़त्म हो चुका था, और यानले सीजे और जिनजेशन का भी वापस आ चुके थे अपने हनीमून ट्रिप से और अपने काम को में लग चुके थे। ये मतलब आज वांगी का 3rd इंटरव्यू है, और इसके वजह से उसके आसपास के लोग जो जुड़े हैं उससे, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके गगा वगैरह, उनके इंटरव्यू के साथ आज भांगी का इंटरव्यू था। ये सारे आके बैठे थे। मिंगिया भी वहाँ पे आया था अपने बेबी को घर पे छोड़ के। वो लंच जन के 2 घंटे का इंटरव्यू है, कितना लंबा खींचेगा, इसलिए वो बेबी को फिट करके वहाँ से निकल चुका था। ये सारे आके बस वेट कर रहे थे। पर वांगजी और विंग की जब एंट्री हुई तो सारे लोग बस उन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि वांगजी व्हीलचेयर में था, विंग उसकी गोद में था। विंग जब बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, वो धड़ाक से गिर गया था। उसने वांगजी के ऊपर जो चिल्लाया, उसके ऊपर जो गुस्सा किया कि तुम्हारी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, आज मेरा तुम्हारे साथ इंटरव्यू है, मेरे व्यूअर्स का क्या, मेरे सब्सक्राइबर्स का क्या, तुम मेरे फैंस वगैरह वगैरह भी नॉन स्टॉप गाली दिया जा रहा था। भांगी ने जिस हाँ उसे पता है, उसने कुछ ज़्यादा ही कर लिया अपने जोश में आके। तो वांगी ने विंग को उठाया, उसे फ्रेशन अप किया अपने मतलब। हाँ विंग ने भी थोड़ा सा वांगी को सपोर्ट किया था। उसके बाद उसे फ्रेशन अप किया, वांगी ने नाश्ता मंगाया, इन दोनों ने जाके नाश्ता किया। वांगी ने विंग को पेन किलर दिया था, पर वांगी की स्टेमिना का वो पेन किलर फेल। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था भाई। ड्राइवर जो वांगी की कार को ड्राइव करके लेके आ रहा था, वो भी उस एटमॉस्फेयर पे फील कर पा रहा था कि उनका गुस्सा कितना टेम्पर्ड है, मतलब कितना बैड टेम्पर है। भांगजी सर
भी चुप होके बैठे, इसलिए उस ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो हंसे जा रहा था कि हाँ उसके प्यारे से भांजी शार के लाइफ में भी कोई ओमेगा है, ये सबके लिए अच्छी बात होती है ना। तो वो लेके आगे ड्रॉप किया और विंग ने कहा मैं कैसे जाऊँगा, तो वांगी ने वही चल में, तो विंग बस वांगी को देख रहा था। तो वांगी ने अरे अरे तुम्हारे लिए नहीं मेरे व्हीलचेयर में चलो, ये कि वांगी ने विंग को अपने मतलब आम से में उठाया, कैरी किया, उसके लेग पे बिठाया और लेके चला। सारे ऑफिस के स्टाफ उससे देख रहे थे, मतलब विंग को इतनी एम्बैरेसिंग फील हो रही थी उस सिचुएशन में, पर क्या करे, बंदा चल भी नहीं सकता था, उसकी हालत वैसी नहीं थी। तो विंग और बांजी जब पहुँचे, विंग ने ऑकवर्डली सबको बोला हाय। सबने वो शॉकिंगली विंग को हाय बोला और उनके मुँह से कुछ नहीं निकला। तब लांसजन और मिंग्या जो एक मतलब वो अपने छोटे से भाई को ऐसे हालत में देख के बहुत शौक थे कि भांजी वहीं को उठा के ले आ रहे। लांस जी समझ गए कि हाँ इन दोनों के बीच सारे मैटर क्लियर हो गया है, पर ये क्या है, वो सारे देख रहे थे। तभी मैंने कहा वही क्या तुम भांजी सर के गोद में बैठ के इंटरव्यू देने वाले हो, तो इन्होंने कहा नहीं मैं चेयर पे दूँगा। भांजी उस चेयर पे मुझे बिठा दोगे, तो सबने पूछा। तो यान्डी से थोड़ी कंसर्ट हो गई, पूछी वही क्या हुआ है, क्या तुम्हारे पैर पे चोट वोट लग गया, तो इन्होंने कहा हाँ वो मैं बाथरूम में गिर गया था। ये सुनने के बाद भांजी विंग को देखता है और विंग कहता है कुछ मत बोलना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो वो भांजी चुप था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। पर बाकी सब जो थोड़ी बहुत नॉलेज है कि हाँ क्या चल रहा है, जैसे जंग चांग किंग म्याम वेनिंग लांसी चैनमिंग क्या हो, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। हाँ और भांजी के दोस्तों को भी नॉलेज है, पर इतना डीप नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो इसलिए उन्हें पता चल रहा था कि इनकी हालत किसने की, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। भांजी इनको लेके वहाँ पे बिठा दिया। म्याम और वैंकिंग जो वांगी को पहले रेडी करने के बाद विंग के पास आती है और विंग को जब मेकअप का टचअप म्याम दे रही थी, और वैंकिंग जब म्याम और वैंकिंग एक साथ नोटिस करते हैं तो विंग कुछ मत बोलना अभी प्लीज़, कुछ मत बोलना, सॉरी यहाँ पे इज्जत का कपड़ा हो जाएगा। तो विंग ने जब ऐसा बोला तो वैंकिंग और मैम एक साथ बोले तुम्हारी हालत इतनी बुरी है कि तुम चल नहीं पा रहे हो, क्या पेन किलर्स नहीं लिए। तो विंग ने कहा पेन किलर्स वो भी फेल है। तो विंकी और मैम एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते हुए विंकी सारी इसको अच्छे से कवर करते, क्योंकि जॉ लाइन के आसपास उसके नेक एरिया में जो माइक में अच्छे से दिख सकता था उस एरिया पे बांग्जी ने अच्छी खासी फाइटिंग और हिक्स दिए थे। हाँ विंग जब आ रहा था तब दूर से देखने पर ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पर कैमरा का फोकस विंग और बांग्जी पे होगा ना तो क्लियरली पता चलेगा, इसलिए बहुत लोग अच्छे से उसे टचअप वगैरह करके क्लियर कर रहे थे। तभी विंग ने पूछा वैसे तुम दोनों क्यों लंगड़ा के चल रहे हो। तो वेंकी ने तुम जिस बाथरूम के फ्लोर पे गिरे हो ना विंग, हम भी वहीं पे गिरे। तो विंग ने कहा क्या, मैंने कहा वेंकी, तो वेंकी ने अरे भाई अपने, तो विंग समझ गया कि हाँ उसके भाई और उसके फ्रेंड ने भी उसके दोस्तों को नहीं छोड़ा है। तो विंग ने कहा क्या सच में। तो वेंकिंग और मैम ने कहा बाद में बात करेंगे, ये इंटरव्यू ख़त्म होने जाते। तो वांगजी और विंग वहाँ पे आमने सामने बैठ गए थे और विंग वांगजी को अच्छा खासा टीज करके इस बार इंटरव्यू ले रहा था, क्योंकि टेबल के इस बार से उनकी वीडियो ले रहे थे तो उनकी हाफ बॉडीज दिख रही थी और कुछ जगह पर विंग अपना काम अच्छे से कर रहा था। वो वांगजी के टांगों पर अपना टांग लेके वांगजी को अच्छे से सेड्यूस कर रहा था, और वांगजी की फेशियल एक्सप्रेशन ना थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी। मैं और वेंकिंग मन में सोच रही थी ये विंग कभी नहीं सुधरेगा। जियांग चंग और वेनिंग थे, उन्होंने मैं और वेंकी को हंसते हुए देखा और कहा क्या हो रहा है। तो मैं और वेंकी ने कुछ नहीं, बस बेचारे विंग की क्या हालत हो गई है बाथरूम में गिर के। तो वेंकिंग और वेनिंग और जांग चंग बोले हाँ विंग के साथ बुरा तो हुआ है, पर मिंग्या जो वांगजी के एक्सप्रेशन को थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रहा था। तो वो मिंग्या और लांसी चंग के पास जाके बोला हमारा मेरा प्यारा सा विंग कितना नोटी है। तो लांसी चन का मतलब, तो मिंग्या ने कहा तुम्हारे भाई के एक्सप्रेशन को देखो। तो लांसी चन ने तब गौर किया कि वांगजी का नेक एरिया ईयर एरिया बहुत लाल हो रहा है जैसे टमाटर की तरह क्यूट क्यूट। तो लांसी चन ने कहा कुछ हो रहा है क्या। तो मिंग्या ने कहा बहुत कुछ हो रहा है सिचुएशन। तो लांसी चन को भी हंसी आ रही थी। तो यान्डे ने कहा कहते हुए यहाँ पे मेरे जाते ही क्या खिचड़ी पक रही है। तो मिंग्या ने सारी बात बता दी। ये जानते ही यान्डे और जिंजुशन की खुशी का ठिकाना नहीं कि भाई चलो विंग और वांगी की लाइफ में हैप्पीनेस तो आया, एक टर्निंग पॉइंट तो आया। ये जान के वो सारे बहुत खुश थे। और वही जो वांगजी
उसके लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। और ऐसा नहीं था कि इस इंटरव्यू से भांग जिया था, उसके आसपास के दोस्त वगैरह, उसके गगा, उनके पार्टनर, वो सारे वहाँ पे थे और उनके साथ एक एक राउंड अप हो रहा था। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 साल बाद जो भांगजी से ही जुड़े होते हैं और ये सारी बातें बता के बेचारे चिल्ला रहे थे। पर हाँ, विंग और भांगजी जब अकेले थे, विंग भांगजी को बहुत ज़्यादा टीज कर रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भांगजी विंग के पास धीरे से उसके कान में हंस के और सैटिक वॉइस में कहता है, आई वॉन्ट टू ईट यू बट आई डोंट वांट टू रियोन यू, सो डोंट मेस इट अप विद। ये कह के वांगजी वहाँ से चला गया था और विंग बस वांगजी को शॉकिंगली देख रहा था। और वांगजी ऑफिस में आते ही, अपनी कैबिन पे आते ही, वही बहुत सी लोग वही और लेके अपने काम पे लग चुका था। और साउथ इंडियन सच में इस बार बहुत टाइट हो चुके थे, क्योंकि सच में इन्होंने सारे काम अच्छे से हैंडल किए थे। पर कहते ना, उम्र के साथ थोड़ी सी तो अपने वर्क को लेके आलसपन आ ही जाता था। तो लान यज्ञचुन और लान कुरेन ने बहुत सारे काम को पेंडिंग कर दिया था और बहुत सारे काम को अब वांगजी स्वयं साउथ को मिल के करना पड़ रहा था। और इतना ही नहीं, सॉन्गलैन न्यू हुसैन भी काम पे लग चुके थे। पहले आते ही न्यू हुसैन और सॉन्गलैन साउथ इंडियन और स्वयं ने एक राउंड तो वांगजी को लगाया, पर वांगजी ने सबको सॉरी बोल के विंग और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। तो इस बात को जान के वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मिट्टी पाव के वो सारे काम पे लग चुके थे। इनके पूरे बैंड बढ़ चुके थे। और यहाँ पे विंग इंटरव्यू के बाद वेंकी और मैमा के साथ वहाँ से निकल चुका था। विंग ने जंगचंग और न्यूसन को एडिटिंग का काम पकड़ा दिया, सॉरी जंगचंग और रनिंग और एडिटिंग का काम पकड़ा के ये बोला कि हम चले हॉलीडे पर, हमारी तबीयत ख़राब है। तो जंगचंग ने कहा तबीयत ख़राब है, घर पर रुको, हॉलीडे क्यों? तो विंग ने कहा जंगचंग तुम पागल हो, ये कहने के बाद वो म्याम्या और विंकिंग को लेके वहाँ से ही हॉलीडे, मतलब थोड़ी सी लॉन्ग छुट्टी के लिए वहाँ से निकल जाता है। विंग और मैम एंड विंकिंग एक साथ बीच के अराउंड बैठे थे, अपने अपने कॉकटेल को लेके और चेयर्स कर रहे थे। तो विंग ने कहा तो कब गुड न्यूज़ सुनाने वालों? तो विंकिंग और मैम ने कहा तुम बताओ तुम्हें कैसे वांगजी से प्यार हो गया? तो विंग ने बताया कि उसे लव एट फर्स्ट टाइम हो गया था जब से उसे वांगजी को देखा था। पर क्या क्या बंदा इतना है रूड, इतना अकड़ू है कि गट्स फीलिंग नहीं दे रहा था तो बता नहीं रहा था। और जब उसने मुझे इग्नोर किया तो विंकी ने क्या सर पे दे मारा? तो विंग ने अरे नहीं सर पे क्यों दे मारूंगा, मैंने बस प्यार से गुस्से से लाउडली तरीके से उसे पूछा और उसने बता दिया। तो मैंने कहा वाह वाह वाह। तो विंग ने अरे 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 तुमने तो मेरे सासू जैसे भाई और मेरे दोस्त को मतलब हफ्सी जानवर बना दिया है। तो ये सुनने के बाद विंकी ने कहा सही कहा विंग, वो दोनों हफ्सी जानवर ही है। वो उन दोनों के बीच जैसे कंपटीशन लग चुका था कि हम दोनों की स्क्रीमिंग कितने लाउड हो सकी। ये सुनते हुए विंग की हंसी छुटी। तो मैम ने कहा वैसे हुई तुम्हारी हालत तो हमसे भी बेहतर थी, अभी जाके ठीक हुई है, तुम चल पा रही हो। तो इन्हें मेरा वाला बीस्ट है, बीस्ट नहीं खुंका हनी बीस्ट है, ये क्या विंग रो रहा था। उन्हें हंसी आ रही थी अपने अपने अल्फाज को लेके, वो बातें कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी झांग और वेंडिंग का मूड ना ऑफ था, फिर वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। और ये सब वीडियो मतलब विंग और वांगजी का थर्ड जो रिलीज़ हुआ, भाई जो कमेंट्स भर भर के आए, जो व्यूज़ आए, जो लाइक्स वगैरह आए, जो पॉजिटिव वे में सबने रिस्पॉन्स किया, वो अलग ही तहलका मचा रहा था। ऐसा नहीं है कि हाँ विंग को इस बार बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, बेस्ट शॉर्ट, इतने सारे अवार्ड्स के पहले ही कहते हैं ना नेमिंग के लिए सारे सर्टिफिकेट्स आ चुके थे। यांग चांग वैंकिंग की ने जब ये सब देखा ना तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ हमने विंग के साथ जुड़ के कोई गलती नहीं की। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ विंग का चैलेंज था, ये उन सबका चैलेंज था। और सबके इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स थे कि उनके फैंस के क्या कहना। तो यांग चांग और विंग ने मतलब वैंकिंग ने सोचा कि अगर अच्छा खासा हो गया, मतलब यूट्यूब ने उनके अच्छी खासी स्टेबलाइज हो गए कि उनकी लाइफ इसमें सेट है, तो वो एक फ़ैन साइन रखेंगे जिसमें विंग अपने बारे में बताएगा। तो विंग को भी आइडिया अच्छा लगा था क्योंकि हाँ विंग के साथ फैंस जो जुड़ते थे वो व्यूज़ के लिए नहीं, वो प्लेस के लिए नहीं, विंग की बातों से, उनकी जो पर्सनालिटी है उससे जुड़ते थे। ये बात उन्हें पता था। तो इन्होंने प्लान कर लिया था कि ऐसा कुछ रखेंगे जो फैन साइन की तरह होगा और बहुत अच्छा लगेगा। पर विंग ने कहा जैसे जंग तुमने न्यूज़ एंड गगा के साथ मिलकर जो कान किया है उसके व्यूज़ थोड़े देख लो। तो जंग ने उस वेबसाइट को खोला और भाई साहब जब ये सब
झांगचंग ने एक के बाद एक कमेंट पढ़ा। एक मतलब आप ना उस वेबसाइट पर ना लोग खुद ही शॉर्ट्स वगैरह बना के वांगी और इनके छोड़ते हैं। और ये सब जब झांगचंग और वेनिंग ने देखा कि इनकी पूरी 5 साल की मेहनत जो है वो सिर्फ इन दोनों की मतलब वीडियो से एक महीने के अंदर कंप्लीट हो गए, ये जानते ही वेंकी और झांगचंग एक दूसरे को देख रहे थे। और इन्होंने सीधा न्यूशन गगा को फ़ोन किया। न्यूशन ने कहा क्या हुआ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो झांगचंग ने कहा गगा आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, आप ये देखो ज़रा। ये कि जैसे न्यूसन देखा ओ माय गॉड के वो उस जगह से खड़ा हो गया। तो सोंगलैन ने कहा क्या हुआ है न्यूसन, कुछ प्रॉब्लम है क्या है। तो न्यूसन ने कहा ये देखो। उसके बाद सोंगलैन को बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो तब जाके सोंगलैन को याद आया कि मैं बेवकूफ़ बन गया। तो न्यूसन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, अभी के लिए वो सब बाद में, ये देखो वांगी और इनके भाई जो कमेंट्स भर भर के आ रहे थे। तो न्यूज़ ने कहा कि हम क्या वेट कर रहे हैं, क्या हम पब्लिक कर दें। तो तब भी झांगचंग ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा, मैंने बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूज़ ने कहा फिर क्यों। तो झांगचंग ने समझाया कि ये उनकी लाइफ है, वांगी की लाइफ है, शायद वो सीक्रेट रखना चाहते हो या फिर फैमिली के अंदर रखना चाहते हो या फिर और कुछ तो सोचो ना। तो न्यूज़न को भी लगा हाँ बात तो कहीं ना कहीं सही है। तो न्यूज़न ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि ये भाई इन दोनों ने छुपके से विंग और वांगजी को बिना बताए ये पेज ओपन किया था और ये वेबसाइट ओपन किया था। अगर ये बात वांगजी और उनको पता चली गया ना वो कूद डालेंगे। तो इसलिए इन्हें हाँ अपनी शॉर्ट्स वगैरह वांगजी के साथ देख रहा था वो, उसे लग रहा था कि हाँ ये फैंस वगैरह का काम है। पर इन्हें उसे नहीं पता था कि इसके बीच जो बने थे ये न्यूज़न और झांगचंग है। इसीलिए यहाँ पे दूसरी ओर ये तीनों पेन का अच्छे से स्पा लेते हैं, अपनी खुद की बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करते हैं क्योंकि हाँ इनके अल्फाज ने इनकी लगा दी थी। तो एक दिन के पूरे ब्रेक के बाद ही कम बैक करते हैं और बड़े तरह ज़्यादा देखते हैं। तो झांगचंग ने कहा कि मुझे वांगजी और तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये सुनने के बाद ने अपना सर हाँ में डाला और वो वांगजी का अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे चले गए थे क्योंकि हाँ इस बार में झांगचंग को सच में एक अच्छी खासी ग्रुप डिस्कशन करनी थी। तो वेनिंग म्याम्या और झांगचंग और विंग वहाँ से निकल चुके थे। उसने सबको भेज दिया था कि मुझे आके मिलो वांगजी के ऑफिस से। वांगजी ने अच्छा खासा मीटिंग एरिया को सेटअप करके रखा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ झांगचंग ने सिर्फ वांगजी के दोस्तों को बुलाया था, उसने साउथ इंडियन का जो इस कंटेंट के थ्रू बहुत जुड़े हुए थे और हाँ वांगजी और उनके लाइफ पे जुड़े हुए थे। उस थर्ड इंटरव्यू के दौरान जहाँ वो जो सारे लोग थे उन्हें भी बुलाया था। तो झांगचंग ने प्रोजेक्टर में एक वेबसाइट जो न्यूज़न के कहने पर उसने खोला था उसके बारे में दिखाया और विंग और वांगजी को सब कुछ सच बताने लगा। विंग और वांगजी भाई शौक कि ये उनके पीछे क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहा झांगचंग मुझसे एक बार पूछ लेते, ये अच्छी बात नहीं है। तो झांगचंग ने कहा और रियली हुई क्या पूछता कि तुम वांगजी गगा के फ़ोटो अपनी दीवार पे चिपका के रखे हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम्हें कैसे पता चला। झांगचंग ने कहा वो मेरे पास प्रूफ है। तो वांगजी ने कहा विंग जब तुमने मेरी फ़ोटो। तो झांगचंग ने कहा गगा आपको पता ही नहीं है, विंग ने आपकी डे 1 से लेकर अब तक की सारी पिक्चर को छोटे फोटोग्राफ करके रखा है। तो विंग ने कहा झांगचंग ये पर्सनल ला और तुमने परमिशन कैसे लिया मेरे रूम पे जाने का। तो विंग ने विंग वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब क्या हाइड एंड सीक। तो विंग ने वो फिर भी वो मेरा पर्सनल थिंग था। तो ये जाने के बाद वांगजी ने कहा ओ रियली हुई तुम्हारा पर्सनल थिंग था, मुझे तो नहीं पता था, अब तो पता चल गया। तो इन्हें शराब वांगी। तो वांगी मुस्कुराने लगा था। तो लास्ट जाने का अरे विंग तो मैं नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम क्या वांगजी के पूरे अपार्टमेंट नहीं घुमाए। तो विंग ने कहा नहीं मैं सिर्फ बेडरूम से किचन से बेडरूम और हॉल एरिया। विंग मतलब अपने वार्ड्स के थ्रू बोल रहा था कि वांगजी ने उसे कहीं और जाने ही नहीं दिया था। तो डांस से जाए अरे वांगजी उसे घुमा देते अपना अपार्टमेंट, तुमने स्टडी रूम को मिस कर दिया। तो इन्होंने कहा वो मैंने तो वांगजी ने कहा विंग। तो इन्होंने कहा क्या तुम भी मेरे फ़ोटो रख रहे हो, ये बात इलीगल है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ। तो वांगजी ने कहा और रियली विंग। तो इन्हें हाँ एक साइकिल लवर की तरह तुमने पूरी एक वॉल पे इतने से बड़े वॉल पे तुमने मेरे सारे फोटो रखा दिए, अभी की तो छोड़ो तुमने पुराने फोटो भी ढूंढ के रखा है वहाँ पे। तो वांगजी ने बहुत क्यूट है। तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। तो झांगचंग तो तुम्हें यहाँ पे मीटिंग बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो झांगचंग ने कहा विंग वांगजी कहा क्या अब दोनों इस रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहते हैं या हिडन रखना चाहते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा कि विंग जो चाहेगा वही होगा। तो इन्हें एक गहरी बात थोड़ी देर सोचा और गहरी सांस लिया और कहा मेरे सोने तक मैं इसे हिडन रखना चाहता हूँ। तो वांगजी ने थोड़ा सैड हो गया था क्योंकि
उन्हीं ने बोला कि उसके रिलेशन से वो हाइड करना चाहता है। उन्हीं ने जैसे ये कैच कर लिया था तो उन्हीं ने कहा मैं बस इतना कहना चाहता और कुछ नहीं। उसने कहा वांगी कि चले, तो वांगी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था और वहाँ से वो चला गया था। शीचन ने कहा उसे बुरा लगा तो मियाँ ने कहा उसे भी उनकी बात समझनी चाहिए, वो एक इतना पॉपुलर यूट्यूबर है, इसे वो पब्लिक नहीं कर सकता है ना। तो शीचन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। पर वेंकिंग और मैमो को जैसे पता है क्योंकि उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मैम और वेंकिंग को भी वो अभी इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो फैंस है वो वांगजी को लेकर नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं या फिर कुछ और वगैरह, वो वांगजी को डिप्रेस नहीं देख सकता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया था। तो न्यू हुसैन और जंग जंग ने इसी तरह ही इस वेबसाइट को फॉलो अप करने के लिए सोचा कि हाँ इन्हें वो फैंस जो करने देते रहे तो करने देते, जब अच्छी खासी रिस्पॉन्स अच्छा होगा तब जाके इस बारे में पब्लिक के लिए वो अनाउंस करेगी यही वेबसाइट उनका है। तो ऐसे ही करके वो मीटिंग वहाँ से डिस्कशन खत्म हुआ और वो सारे वहाँ से चले गए थे। तो आज का पार्ट में खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।